तो दोस्तों आप सब लोगों ने आयरन डोम मिसाइल के बारे में तो सुने ही होंगे और आप सब लोगों को ये भी पता होगा कि ये मिसाइल असल में इजरायली मिसाइल है। पर क्या आप लोगों को पता है कि ईरान भी बना रहा है आयरन डोम जैसा मिसाइल। दोस्तों हाल ही के यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के तरफ से आयरन डोम मिसाइल के तर्ज पे एक नया इंडिजिनियस एयर डिफेंस मिसाइल का टेस्ट किया गया है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ईरान के द्वारा जिस मिसाइल का टेस्ट किया गया है क्या उस मिसाइल को आयरन डोम जैसे मिसाइल के साथ कंपेयर करना सही होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ईरान के तरफ से टेस्ट किया गया ये मिसाइल असल में कितना ताकतवर है और क्या ये आयरन डोम के जैसे इतने बेहतरीन तरीके से दुश्मन के रॉकेट, आर्टिलरी और मोटार्स को रोक सकेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के द्वारा अपना इंडिजीनियसली बनाया हुआ एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया गया है। बेसिकली इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव के दरमियान, खास करके ईरान और इजराइल के बीच के तनाव के दरमियान, तेहरान ने पूरा दुनिया को हैरान करते हुए अपने एक नए एयर डिफेंस सिस्टम के परीक्षण किया और फिलहाल इस मिसाइल को ईरान के खुद के आयरन डोम मिसाइल कहा जा रहा है। असल में दोस्तों सबसे पहले ऐसे मिसाइलों के परीक्षण को लेके ईरानियन मीडिया में क्लेम किया गया था। ईरानियन मीडिया में क्लेम करते हुए बताया गया है कि ईरान के द्वारा बनाया हुआ इंडिजीनियस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क के सक्सेसफुल एक टेस्ट किया गया है और ये टेस्ट एक मिलिट्री एक्सरसाइज स्काई डिफेंडर विलायत 1400 का एक हिस्सा है। ईरानियन मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक एक होस्टाइल सिचुएशन को क्रिएट किया गया था और इस एनवायरमेंट में ये जो मिसाइल है ये एक मॉक टारगेट को सक्सेसफुल इंटरसेप्ट किया। जबकि दोस्तों इस मौके पे ईरान के नेशनल एयर डिफेंस बेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर कादिर रहीमजादे के तरफ से बयान देते हुए बताया गया है कि ये जो एक्सरसाइज था मतलब स्काई डिफेंडर विलायत 1400, इसका असल मकसद दुश्मन के क्रूज मिसाइलों के अटैक के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मल्टी लेयर डिफेंस बनाना। दोस्तों पहली बार की तरह ईरान के तरफ से इन मिसाइलों के छवि को पब्लिक किया गया है, पर इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी अब तक पब्लिक के सामने नहीं रखा गया है। पर ईरान के न्यूज मीडिया तस्नीम न्यूज के तरफ से मिसाइल के शारीरिक रचना को लेके एक बड़े एनालिसिस भी किया गया है। दोस्तों न्यूज एजेंसी के तरफ से अपने रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसे 4 लॉन्च कैनिस्टरों के साथ देखा गया था, जबकि मीडिया एजेंसी की तरफ से बताया ये जा रहा है कि ये जो मिसाइल सिस्टम है ये 8 से 1 डजन मतलब 12 संख्या के बीच में मिसाइलों को कैरी कर सकेगा। मीडिया में रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि ईरान के ये जो नया एयर डिफेंस सिस्टम है ये इजराइल के द्वारा निर्माण किया हुआ आयरन डोम और साउथ अफ्रीका के तरफ से निर्माण किया हुआ उंकोंथो नामक मिसाइलों के समकक्ष है। जबकि दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि ईरान के जो दानियल डायनामिक्स है उसके तरफ से मिसाइलों के ट्रक माउंटेड वर्जनों को भी तैयार किया जाएगा। दोस्तों अगर इन मिसाइलों को लेके ईरानियन मीडिया के दावे को एक बार देखा जाए और इन मिसाइलों को दक्षिण अफ्रीकी मिसाइलों के साथ कंपेयर किया जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इसके समकक्ष हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी ईरान के तरफ से दक्षिण अफ्रीकी अनमैन एरियल व्हीकलों को अनुकरण किया गया था। दोस्तों ईरानियन मीडिया के तरफ से ये भी बताया गया है कि जो ईरान के नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये 360 डिग्री रडार कवरेज के साथ है और साथ ही साथ इसके जो लॉन्चर्स है वो वर्टिकली ऑपरेट हो सकता है। दोस्तों वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम होने के कारण से एक तरीके से इन मिसाइलों को एक बड़ा बेनिफिट मिलता है और वो बेनिफिट है मल्टी टारगेटेबल होना या फिर 360 डिग्री कवरेज मतलब चारों दिशाओं में हवाई खतरे को ट्रैक करने के साथ साथ उसके तरफ मिसाइलों को दाग पाना। इवन इसके अलावा बताया जा रहा है कि इन मिसाइलों के जो रडार है उसमें एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया गया है जिस बदौलत ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट का जानकारी दे सकेगा। दोस्तों ईरानियन मीडिया का ये भी कहना है कि ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर रडार के गठन और इसके डिप्लॉयमेंट व्हीकलों के ऊपर होने पर यह अब दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों के लिए एक बड़ा चुनौती बन जाएगा, क्योंकि ऐसे सिस्टमों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों के द्वारा निशाना बनाना इतना आसान नहीं होता। दोस्तों इवन जब ईरान के ये स्काई डिफेंडर विदेश 1400 एक्सरसाइज के वीडियो जारी किया गया तब ये नया एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को भी देखा गया था और उसमें ये भी देखा गया कि रडार के नीचे ही रडार व्हीकल में कमांड पोस्ट है। और दोस्तों इसे लेके इजरायली मीडिया का ये भी दावा है कि मिसाइल और मिसाइल के सिस्टम को काफी अधिक कॉम्प्रेस और मिनिमल बनाया गया है ताकि ये अधिक से अधिक फ्लेक्सिबल हो। दोस्तों कई सारे न्यूज एजेंसी में ये भी बताया जा रहा है कि बीते कुछ सालों में ईरान के तरफ से कॉम्प्लेक्स तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टमों का निर्माण किया जा रहा है और ये एक तरीके से रशिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टमों के रेप्लिका भी है, जिनमें हाल ही में ही मतलब साल 2019 में ही ईरान के तरफ से वेवर 373 नामक एक मिसाइल को भी तैयार किया गया था।
और एक्सपर्टों का कहना है कि ये एग्जैक्टली रशिया के S-300 मिसाइलों के एक मिरर कॉपी है। जबकि दोस्तों ईरान के इस तरीके के दावे के बाद कुछ वेस्टर्न एक्सपर्ट या फिर कहे तो मिलिट्री एक्सपर्टों के तरफ से भी इस रिगार्डिंग बयान दिया गया है और ऐसे ही एक एक्सपर्ट के बयान के मुताबिक ईरान को इजराइल के आयरन डोम सिस्टमों के जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरीके के डिफेंस सिस्टमों को पॉइंट प्रोजेक्टाइलों को काउंटर करने के लिए ही तैयार किया गया है। दोस्तों इजराइल के आयरन डोम सिस्टमों को ही अगर देख ले तो ये इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के तरफ से निर्माण किया हुआ एक इफेक्टिव ट्रक टोड मल्टी मिशन मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। बेसिकली इन मिसाइलों को इजराइल के उत्तरी और दक्षिणी बॉर्डर में शहरों को और सिविल पॉपुलेशनों को दुश्मन के शॉर्ट रेंज मिसाइल रॉकेट जैसे खतरों से बचाने के लिए ही तैयार किया गया था और इस वजह से आयरन डोम सिस्टमों को C-RAM मतलब काउंटर रॉकेट आर्टिलरी मोटार्स कहा जाता है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो दुश्मन के मिसाइलों के अलावा रॉकेट मोटार और आर्टिलरी के शेल को भी रोकने में सक्षम है। दोस्तों आयरन डोम मिसाइलों को इजराइल के तरफ से फरवरी 2007 में ऑर्डर किया गया, जबकि जुलाई 2008 में इसका इनिशियल टेस्ट शुरू हुआ। मिसाइलों के फाइनल टेस्ट को जुलाई 2010 तक कंडक्ट कर लिया गया, जबकि इसके एक साल के बाद इजराइल के द्वारा फाइनली मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस नेटवर्क के तहत डिप्लॉय किया गया। दोस्तों आयरन डोम सिस्टमों को एक 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर के रेंज वाले सिस्टम के तहत देखा जाता है और इन सिस्टमों के जो कोर कंपोनेंट है उनमें डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रैडर, बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम और फायर किए जाने वाले मिसाइल यूनिट होते हैं। आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाले रैडर्स को इजरायली कंपनी एल्टा के तरफ से निर्माण किया गया है, जबकि इसके कंट्रोल सिस्टम को इजराइल के ही अन्य एक कंपनी एमपेस्ट के तरफ से निर्माण किया गया है। दोस्तों ये जो सिस्टम है ये काफी फ्लेक्सिबल है और किसी भी तरीके के एनवायरमेंट और क्लाइमेट के दरमियान इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और ये इजराइल के ऊपर हुए कई तरीके के हमलों को अब तक रोकने में भी सक्षम रहा। दोस्तों एक तरीके से आयरन डोम सिस्टमों की वजह से कई इजरायली नागरिकों की जान और माल का नुकसान भी करना संभव हो पाया। आप सब लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से इजराइल के ऊपर आए दिन कोई ना कोई रॉकेट, मिसाइल या आर्टिलरी का हमला होता रहता है और ऐसे हमले से किसी भी सिविलियन का नुकसान ना हो, इस वजह से इजराइल के द्वारा लगभग अपने 100% एरिया के ऊपर आयरन डोम जैसे मिसाइल डिफेंस शील्ड के द्वारा नजर रखा जाता है। इवन इन मिसाइलों के अगर सक्सेस को देखा जाए तो बताया जाता है कि 90% सक्सेसफुल है। मतलब किसी देश के ऊपर अगर 100 मिसाइल को दागा जाता है तो आयरन डोम अकेला ही 90 मिसाइलों को रोकने में सक्षम है और रिपोर्टों के मुताबिक आयरन डोम के द्वारा अब तक 2500 से भी अधिक इनकमिंग टारगेटों को हवा में ही रोका जा चुका है। दोस्तों इवन इस तरीके के सक्सेसफुल मिसाइल को खाली ईरान के द्वारा डेवलप किया हुआ मिसाइल नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी अन्य देश के तरफ से डेवलप किया हुआ मिसाइल के साथ इतना आसानी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है और आयरन डोम के साथ किसी मिसाइल को अगर कंपेयर करना है तो उसके लिए पहले इन मिसाइलों को एटलीस्ट आयरन डोम के जैसे सक्सेस का कम से कम 10% सक्सेस हासिल करना आवश्यक है। दोस्तों दुनिया में बहुत सारे देश बहुत तरीके के एडवांस से एडवांस तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को बना चुका है और इस्तेमाल भी कर रहा है, पर अगर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी या फिर लाइव लड़ाई में इस्तेमाल करने का क्षमता को देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा सिस्टम होगा जो आयरन डोम के जैसे इतना बार परखा जा चुका होगा। और दोस्तों खाली परखा नहीं गया है बल्कि आयरन डोम सक्सेसफुली अपने रोल को निभा चुका है। इसलिए मेरा मानना यह है कि ईरान के मिसाइल नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी मिसाइल को फिलहाल आयरन डोम के साथ कंपेयर करना सही भी नहीं है और एक तरीके से करना भी नहीं चाहिए। दोस्तों ये मिसाइल इतना अधिक सक्सेसफुल है कि अमेरिका के जैसे देश भी इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो चाइना के खिलाफ हाल ही में ही अमेरिका की तरफ से आयरन डोम सिस्टमों को तैनात करने का बात उठाया गया। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका ने इजराइल से करीबन 2 आयरन डोम सिस्टमों को हाल ही में ही खरीदा है, जिसे अमेरिका अपने मेन लैंड के अंदर क्रू को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से अमेरिकी आर्मी इसे ग्वाम आइलैंड में मतलब पैसिफिक में स्थित अमेरिका के हेंडरसन एयर बेस में तैनात करेगा। इसे लेके एक एक्सरसाइज भी अमेरिकी आर्मी की तरफ से आयोजित किया गया है और माना जा रहा है कि एक्सरसाइज के समाप्ति के बाद अमेरिका इसे ग्वाम में हेंडरसन एयर बेस में तैनात कर सकता है। दोस्तों असल में जो ग्वाम आइलैंड है वो पैसिफिक में अमेरिका के चाइना के सबसे करीब स्थित आइलैंड है और ये मेनलैंड एशिया के भूभाग से करीब करीब 2000 माइल के डिस्टेंस में है। इवन माना जाता है कि अगर चाइना और अमेरिका के बीच में कोई भविष्य की लड़ाई होता है तो ग्वाम आइलैंड ही इस लड़ाई का एक केंद्र बिंदु रहेगा, जहां से अमेरिका चाइना को रोकने के लिए वे प्रयास करेगा और चाइना भी इस क्षेत्र में अमेरिका को तबाह करने का प्रयास करेगा। दोस्तों ऐसे ही प्रयास को रोकने के लिए अमेरिका के द्वारा अपने मिसाइल नहीं बल्कि इजराइल के निर्मित मिसाइलों के ऊपर अधिक भरोसा जताया गया और इससे ही आप समझ सकते होंगे कि इजराइल के आयरन डोम असल में कितना
कितना ताकतवर मिसाइल है। पर फिलहाल ईरान के तरफ से टेस्ट किया हुआ मिसाइल को लेके जो दावा किया जा रहा है उसे 100% तो सही नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये बात सही है कि ईरान शॉर्ट रेंज में मिसाइलों को काउंटर करने के लिए अपना क्षमता को डेवलप कर रहा है। और ये क्षमता कितना अधिक इफेक्टिव होगा ये तो तभी जानना पॉसिबल होगा जब ईरान के द्वारा इसे लेके कोई जानकारी पब्लिक किया जाए या फिर इन मिसाइलों को किसी लड़ाई के दरमियान दुश्मन के हथियार को रोकने में इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।